Sorting materials into groups. Chapter number 4, class 6, NCERT, Science. Objects around us. हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स। हमने देखा है कि खाने और कपड़ों में कितनी वैरायटी है। सिर्फ खाना और कपड़े ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास कई तरह की चीजें होती हैं। हम कुर्सी, गाड़ी, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, किताबें, कपड़े, खिलौने, पानी, पत्थर और बहुत सारी चीजें देखते हैं। हर चीज का अपना शेप है, कलर है और अलग-अलग यूज है। आपने अपने आसपास देखो और ऐसे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो जो गोल शेप के हों। हमारी लिस्ट में एक रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल आ सकते हैं। इसके अलावा हम संतरे, एप्पल, मटका, अर्धन पॉट या पिक्चर भी इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ये तो हो गया शेप के बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स का सेग्रीगेशन या ग्रुप बना दिया। लेकिन अपने आसपास को देखो और ऐसी चीजें और आइडेंटिफाई करो जो कि मटेरियल के बेसिस पर अलग हो, जैसे बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स और भी बहुत सारी चीजें इस ग्रुप में आएंगी जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। एक्टिविटी 1, चलिए हम अपने आसपास से जितने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं करते हैं। हर कोई अपने घर से कुछ डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स ला सकता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्लासरूम या स्कूल से भी कलेक्ट की जा सकती हैं। हमारी कलेक्शंस में क्या क्या होगा? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, व्हील की स्पॉक्स, बैट और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इस एक्सरसाइज के जरिए अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, चाहे वो उनका शेप हो या मटेरियल जिससे वो बने हैं। अब थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट के मटेरियल को पहचान कर लिखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, जैसे कि वुड, चेयर, टेबल, प्लग, ब्लॉकआउट, पेपर, बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। ठीक है, लेदर से क्या क्या बना है, प्लास्टिक से क्या क्या बना है, कॉटन से क्या क्या बना है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं जिससे ऑब्जेक्ट्स बनती हैं। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, क्या आपने कभी सोचा है कि एक टम्बलर कपड़े से क्यों नहीं बनता? और ये भी याद रखिए कि हम जनरली एक टम्बलर को लिक्विड रखने के लिए यूज करते हैं, लिक्विड को रखने के लिए यूज करते हैं। अब अगर एक टम्बलर कपड़े से बनाया जाए तो ये कितना बेकार होगा। टम्बलर के लिए हम ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या कोई और मटेरियल चाहिए जो पानी को होल्ड कर सके। इसी तरह हम कुकिंग वेसल के लिए पेपर का यूज क्यों नहीं करते, है ना? हम देखते हैं कि हम किस मटेरियल को चूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ये डिपेंड करता है कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर और उस ऑब्जेक्ट के पर्पस पर। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मटेरियल के यूजेस के लिए इंपॉर्टेंट है? चलिए ये प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस करते हैं। अपीयरेंस, मटेरियल्स जनरली एक दूसरे से अलग दिखते हैं, जैसे वुड आयरन से बिल्कुल अलग है, आयरन कॉपर या एल्यूमिनियम से बिल्कुल अलग है। लेकिन कभी कभी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम के बीच कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं जो वुड में नहीं होती है। छोटे छोटे पीस अलग अलग मटेरियल के कलेक्ट करिए, पेपर के, कार्डबोर्ड के, वुड के, कॉपर वायर के, एल्यूमिनियम शीट के, चाक के। क्या इनमें से कोई शाइनी लगता है? शाइनी मटेरियल का अलग ग्रुप होता है। शाइनी, लस्टर या चमक, वो मटेरियल जिनमें चमक होती है यूजुअली मेटल्स के होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। कुछ मेटल्स अक्सर अपनी चमक खो देते हैं और डल लगते हैं, जो एयर और मॉइस्चर के एक्शन की वजह से होता है। इसलिए हम अक्सर फ्रेशली कट सरफेस, ताजा कटी हुई सतह पर ही चमक देखते हैं। जब आप कभी आयरन स्मिथ या वर्कशॉप जाते हैं तो मेटल रोड्स के फ्रेशली कट सरफेस पर अपनी नजर डालिए और देखिए क्या उनमें चमक है। हार्डनेस, कठोरता, जब आप अलग अलग मटेरियल्स को हाथ से पकड़ते हैं और दबाते हैं तो कुछ सख्त होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ को आप प्रेस कर सकते हैं, कुछ को आप प्रेस करके उसको उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हार्डनेस भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, कुछ मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज के होते हैं, जैसे चमक, हार्डनेस, रफ या स्मूथ। और वैसे ही एक प्रॉपर्टी है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कि कोई चीज पानी में घुलती है या नहीं घुलती है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस लीजिए, जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर और मिट्टी और सैंडस्टोन। मतलब मिट्टी और सैंडस्टोन को लीजिए। 5 ग्लासेस या बेकर्स लीजिए, मतलब हमारे पास 5 है ना, ये तो 5 बेकर्स लीजिए और उन पानी पानी में इन सब चीजों को एक एक करके मिला दीजिए। अब आप मिक्स करके आप देखिए कि कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल है। कुछ सब्सटेंस पानी में पूरी तरह घुल जाएंगे, जैसे नमक और चीनी, इसे हम सॉल्युबल कहेंगे। और कुछ सब्सटेंस
पानी में पूरी तरह नहीं घुलेंगे, जिन्हें हम इनसॉल्युबल कहेंगे, जैसे चॉक पाउडर, सैंड, उन्हें हम इनसॉल्युबल कहेंगे। एक्टिविटी 5 करते हैं, विनेगर यानी सिरका, लेमन जूस, नींबू का रस, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल मिट्टी का तेल या किसी और लिक्विड का सैंपल कलेक्ट करिए। एक गिलास लीजिए और उसमें थोड़ा सा लिक्विड डालकर इसे घुमाने की कोशिश कीजिए और इसे घुमा के छोड़ दीजिए। और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो आपने इसमें ऑयल मिक्स किया था, ये इसके ऊपर तैरने लगा है। इसको कहते हैं फ्लोटिंग या सिंकिंग, तैरना या डूबना। ये भी एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की। अब सोचिए कुछ ऐसी चीजें जो आप पानी में डालें और डूब जाए, जैसे कि पत्थर, लकड़ी या फिर शहद। जब आप पानी में डालें और वो डूब जाए तो इसे कहेंगे उसकी सिंकिंग प्रॉपर्टी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। क्या आप सभी मटेरियल्स के आर पार देख सकते हैं? जिन सब्सटेंस के आप आर पार देख सकते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसे ग्लास, पानी, हवा और कुछ प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के होते हैं। दुकानदार अक्सर बिस्किट, मिठाई और दूसरे खाने की चीजें ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं ताकि खरीदने वाले आसानी से इन चीजों को देख सकें। ओपेक मटेरियल, दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी आर पार आप नहीं देख सकते, इन्हें ओपेक या अपारदर्शी कहते हैं। आप नहीं देख सकते कि एक बंद लकड़ी के डब्बे में क्या रखा हुआ है या फिर एक कार्टन में क्या रखा हुआ है। लकड़ी, कार्डबोर्ड और मेटल्स ओपेक मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल मतलब अर्ध पारदर्शी। आपने एक कागज के टुकड़े पर थोड़ा सा तेल लगाया और फिर उस कागज को एक रोशनी वाले बल्ब के सामने रखा। क्या आपने देखा कि बल्ब पहले से ज्यादा क्लियरली दिख रहा है? लेकिन क्या आप उस ऑयली कागज के पार से एकदम क्लियरली देख सकते हैं? शायद नहीं। उन मटेरियल्स के आर पार से चीजें देखी जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं देखी जा सकती। उन्हें ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है। याद है हमने फैटी एसिड्स, चर्बी वाले एसिड्स को टेस्ट करने के लिए एक कागज पर तेल लगाया था, वो भी ट्रांसलूसेंट था। आप कुछ और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के उदाहरण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमने इस चैप्टर में ये सीखा कि मटेरियल्स अपनी अपीयरेंस और पानी या दूसरे लिक्विड्स के साथ मिक्स होने के तरीके में अलग-अलग होते हैं। ये पानी में तैर भी सकते हैं और डूब भी सकते हैं, या फिर ये ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। हम मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम अक्सर अपनी कन्वीनियंस के लिए मटेरियल्स की को ग्रुपिंग करते हैं। घर पर हम अक्सर एक ही तरह की चीजों को एक जगह रखते हैं। वैसे ही एक किराना स्टोर या फिर ग्रोसरी अक्सर बिस्कुट्स को अपनी शॉप में एक ही कोने में रखता है, साबुन को अलग रखता है, बिस्किट्स को अलग रखता है, और यही कहलाती है ग्रुपिंग। चीजों की ग्रुपिंग, उन्हें अलग करना उनके इस्तेमाल, उनके अपीयरेंस और उनकी प्रॉपर्टी और अदर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर।